जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर नंबर 1, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री या फिर जनरली सिंपल लैंग्वेज में अलजेब्रा का नाम देते हैं, उस पेपर नंबर 1 के टॉपिक के बारे में समझेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली सिलेबस को डील करेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, क्या सिलेबस में है, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स कौन से रहेंगे, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और बाकी और भी सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक नंबर 1 जो कि आप सभी को दिख रहा है, चाहे आप महाराष्ट्र में हो या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, अमूनन सभी यूनिवर्सिटी में, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ हो, सारी यूनिवर्सिटी में एक जैसा ही सिलेबस होता है, एक जैसे ही चैप्टर्स होते हैं। टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो बाकी जगह 99% अगर हम लोग केसेस देखेंगे तो सभी जगह एक ही सिलेबस होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1, जो कि है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एलिमेंट्री फंक्शन, इन नामों से उसे जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ तक कि विद्यार्थियों आप लोगों ने कक्षा 11वीं में भी देखा हुआ है कि कक्षा 11वीं में आपने कहीं ना कहीं बेसिक्स पढ़ा होगा, लॉगरिथम का बेसिक पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड बेसिक्स विद द एग्जांपल, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होगी, कंजुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, पोलार फॉर्म क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये जो सारी चीज़ें होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसे आप लोग हम सभी बेसिक कहते हैं और आप सभी ने कक्षा 11वीं में क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 1.5 नंबर के लिए इसके ऊपर ये वाला जो टॉपिक है, इस पर 1.5 नंबर के प्रश्न आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 नंबर 2 नंबर ऐसे मार्किंग के प्रश्न आते हैं बेसिक में से। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस रूप लेते हुए चलता है, और एडवांस में आपको डीएमटी थ्योरम यानी कि डी मोइवरेज थ्योरम के बारे में पढ़ना होता है। डी मोइवरेज थ्योरम क्या होता है, ये पूरा का पूरा थ्योरम ही 6 नंबर के लिए आता है, कहीं पे 5 नंबर के लिए आता है, कहीं पे 7 नंबर के लिए आता है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट जो नंबरिंग सिस्टम है कि डीएमटी थ्योरम जो आएगा वो ज़्यादा मार्किंग के लिए आएगा, क्योंकि ये बड़ा थ्योरम होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ये 6 नंबर के लिए आएगा। और इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स भी आएंगे, 1.5 नंबर 2 नंबर के लिए भी आएंगे, 5-6 नंबर के लिए भी इसके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी एग्जामिनेशन में बहुत बार, कई बार पूछा गया है, और हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे बीएससी स्ट्रीम हो या इंजीनियरिंग हो, हर एक जगह जहाँ पर भी आप मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मैट्रिसेस में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप डीएमटी थ्योरम को पढ़ने ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डीएमटी थ्योरम और उसके एग्जांपल्स पढ़ने के बाद यहाँ पे यूलर्स फार्मूला वगैरह आएगा, एंड एग्जांपल्स। यूलर फार्मूला क्या होता है, e⁻i थीटा यानी cos थीटा प्लस i sin थीटा, जिसे हम लोग डीएमटी के थ्योरम के अनुसार लिखते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम लोग इसके एग्जांपल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। इनका हर एक चैप्टर वाइज हम लोग जब वीडियो बनाएंगे, लेक्चर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो आप सभी को इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये एक नया टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर के ऊपर इसके प्रश्न आते हैं 6 मार्क के लिए। तो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हम लोग जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ये जो नंबर से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, कोई भी इक्वेशन पढ़ा है ना, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े। जब ये हमने बचपन में ये सारे इक्वेशंस पढ़े, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लाइक दैट, या फिर +1 यानी x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है ना, तो इसके ये रूट हो गए। तो इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर के भी रूट्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट लाए जाते हैं डीएमटी थ्योरम के अनुसार। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन के ऊपर उतने खास प्रश्न नहीं आते हैं। द nth रूट ऑफ यूनिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, इसके ऊपर 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। और लास्ट में एक और टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन या फिर फंक्शन कहते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। सर्कुलर फंक्शन क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, उनके रिलेशंस क्या है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि साइन आई जेड इक्वल टू आई साइन एच जेड, ये हाइपरबोलिक और सर्कुलर के बीच का एक रिलेशन हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट आते हैं, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी। और फिर उसके बाद हाइपरबोलिक के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, शो दैट, प्रूव दैट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सर्कुलर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि e⁻i थीटा यानी साइन आई
जेड ये जो है सर्कुलर फंक्शन है। तो यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन को बहुत ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा आपको सेमिस्टर 5 में फाइनल ईयर में भी काम में आता है जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ते हैं बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको मार्क करा दिए। डीएमटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यूलर्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूलर्स फार्मूला इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी आपका इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट में सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, उनका सेपरेशन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में बहुत सारे इसमें टॉपिक्स बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत प्रकार के प्रूफ्स एंड एग्जांपल्स बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैक्स टू मैक्स आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैट्राइसेस में बात करेंगे कि मैट्राइसेस में क्या सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है फर्स्ट सेमिस्टर में। मैट्राइसेस देखो बच्चों, वैसे तो आपने कक्षा 11वीं में और कक्षा 12वीं में बहुत डिटेल में आप लोगों ने मैट्राइसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या क्लास 11 में आपने मैट्राइसेस की एडिशन देखा है, माइनस देखा है, दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन देखा है वगैरह बहुत सारे, यानी कि ऑपरेशंस देखे आपने, है ना। तो मैट्राइसेस के बारे में जाना है, डिटरमिनेंट के बारे में जाना है। क्लास 12 में आप लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, इन्वर्जन के बारे में पढ़ा है, रिडक्शन मेथड के बारे में पढ़ा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है और क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ा है। तो ये सारा आप लोगों ने जो पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाला, ये पूरा का पूरा बेसिक बन जाएगा। और स्टार्टिंग में जैसे मैट्राइसेस कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये जो सारी डेफिनेशंस होती है ना, तो 20-25 डेफिनेशन है, तो इसे ही हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग में सम बेसिक डेफिनेशन। तो जो भी डेफिनेशंस है, जितने भी मैट्रिसेस के प्रकार है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को आना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 6 नंबर के लिए या 1.5 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मार्क के लिए, 1.5 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 तरीके की मेथड, हालांकि बुक में ऐसा मेंशन नहीं है कि 3 मेथड से है, लेकिन इसमें तीनों मेथड के एग्जाम्पल आते हैं। पहला जिसमें जनरल अपन को रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। रैंक निकालने के 3 तरीके हैं, जैसे कि माइनर है, नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल फॉर्म वाली मेथड है, कैनोनिकल जिसे हम लोग इचेलॉन फॉर्म कहते हैं, रो कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, रो इचेलॉन फॉर्म कहते हैं, ये सारे टाइप आते हैं उसी में। ठीक है, तो 3 तरीके के 3 मेजर है और तीनों के ऊपर एग्जाम्पल आते हैं। इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों को आगे जाके लीनियर अलजेब्रा फाइनल ईयर में काम में आती है, लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए। और इसके ऊपर के एग्जाम्पल, जैसे रैंक के ऊपर एग्जाम्पल्स हो गए, उनके ऊपर थ्योरम्स भी आते हैं, प्रूफ्स आती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रैंक ऑफ दी मैट्रिक्स। इसके ऊपर तो प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपको मिडल में एक और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आप। ऐसा नहीं है कि ये तो ओवरऑल ऊपर अपन ने टॉपिक्स देखे, इसके बाद एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद एग्जाम्पल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 2 तरीके से होंगे, होमोजीनियस होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। उसमें भी आप लोगों के वहाँ पे हम लोगों को देखना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि सोल्यूशन आता है या नहीं आता है सिस्टम का। ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखनी होती है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 101% इसके एग्जांपल्स आते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के भी एग्जांपल्स आते हैं। तो ये 6 नंबर के लिए आता है, 1.5 नंबर के लिए भी आता है, 2 नंबर के लिए भी आता है। जो स्टार टॉपिक है समझ लेंगे आप कि ये 1.5-2 नंबर के लिए भी आते हैं, 5-6 नंबर के लिए भी आते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। लास्ट में हम लोगों को पढ़ना होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर को हम लोग जनरली आइजिन रूट या आइजिन वेक्टर के नाम से जाते हैं। आइजिन वैल्यूज कहते हैं इसे हम लोग, आइजिन वैल्यूज एंड या फिर आइजिन रूट कहते हैं, वेक्टर आइजिन वैल्यूज इस नाम से भी जानते हैं। तो इसके ऊपर भी एग्जांपल आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आएगा तभी जाके कैले हैमिल्टन थ्योरम आएगा। और ये सारे मैट्रिसेस के एक भी टॉपिक ऐसे नहीं है कि जिसके ऊपर एक पेपर में आपके एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स ना आए, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है। तो हर एक टॉपिक को आपको थोरोली करना ही करना है। लास्ट में आता है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के एग्जाम्पल्स आपको करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है जिसमें नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप आ गए फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर चाहे बीएससी मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, बीए मैथमेटिक्स हो, बीएससी ऑनर्स हो, या फिर कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में जनरली ये चैप्टर्स रहते ही रहते हैं, जो कि आज अपन फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में
सिलेबस एनालिसिस के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चैप्टर कोई भी स्ट्रीम में रहे, सभी में रहते ही है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं है जिसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें 6 नंबर के 1.5-2 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैट्रिसेस चैप्टर ओवरऑल मैं कहूँ तो मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको क्लास 11 क्लास 12 का मैट्रिसेस आता हो या ना आता हो, आपको तो करना ही पड़ेगा। यदि आप अभी से पढ़ाई में शुरुआत करते हैं तब जाके आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। कल से करेंगे, कल पे डालने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। तो पढ़ाई शुरू कर देनी है आप लोगों को। मैं वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा उतने वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और मैट्रिसेस के बारे में, इसके सिलेबस के दोनों के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और 2 चैप्टर्स की, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों अभी हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के डिटेल सिलेबस को एनालिसिस किया। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में आपके 2 टॉपिक और है। यूनिट नंबर 3 में हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन को देखना है और यूनिट नंबर 4 में हमें एलिमेंट्री नंबर थ्योरी को देखना है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में डिवीजन के बारे में पढ़ा है, जीसीडी के बारे में पढ़ा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन सारे के बारे में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, लेकिन आपने उसके कैलकुलेशन पढ़े। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी होती है जो कि कंफ्यूजिंग होती है। हालांकि इंटरेस्टेड है इसको एलिमेंट्री नंबर थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसे हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं, और लीनियर अलजेब्रा ऐसे, या फिर टोपोलॉजी कहेंगे, रीएनालिसिस कहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे जो थ्योरी पेपर्स है जो कि आगे जाके हम लोगों को पढ़ने हैं, बीएससी में भी पढ़ने हैं, एमएससी में भी पढ़ने हैं, उसमें हम लोगों की अच्छी पकड़ बन जाएगी, हमारा बेसिक तैयार कर देगा। शुरुआत करते हैं हमारे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। देखिए आप लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी इक्वेशन के बारे में बचपन में भी पढ़ा है। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में आप लोगों ने जैसे कि लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, क्रैमर्स रूल वगैरह भी आप लोगों ने पढ़े हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स, बचपन में हम लोगों ने रूट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है। तो उसी का थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस रूप आ जाता है यहाँ पे, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहेंगे। हालांकि बच्चों जैसे तो यहाँ पे प्रश्न नहीं रहेंगे, एडवांस प्रश्न रहेंगे, एडवांस थ्योरम्स रहेंगे, यहाँ पे एडवांस थ्योरी रहेगी, लेकिन ये हमारे लिए इजी भी जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन से रिलेटेड है, जो कि हम लोगों को करने में मजा आती है पहले से बचपन में। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स कैसे रहेंगे, रूट्स के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में ये जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर 1.5 नंबर के लिए इनके ऊपर के एग्जाम्पल्स आते हैं और एक खुद में इसका रिलेशन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स ऑन द रूट ऑफ इक्वेशन एंड इसके ऊपर के जो रिलेशंस रहेंगे उसके ऊपर जब हम लोग इसकी थ्योरी, इसकी प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जब इसके वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तब आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। यदि आप हमारी कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आपके डेमो क्लासेस वगैरह सारे अवेलेबल हो जाएंगे। नंबर 1 एप्लीकेशन है नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। हर साल नियर अबाउट 150 से 200 विद्यार्थी हमारी कक्षाओं में से फाइनल ईयर करके पास होके निकल जाते हैं और आगे अपना फ्यूचर सेट करते हैं। आगे और भी जो उनको एग्जामिनेशन आगे प्रिपेयर करना है अपने लाइफ में करते हैं। हर साल बीएससी में तकरीबन 150 से 200, मिनिमम 150 से 200 स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन क्लासेस में रहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी रहते हैं। हमारा खुद का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सेमेस्टर 1 का डिटेल सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। हर एक चैप्टर वाइज वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, डिटेल आपको लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसे हम लोग कोर्स कहते हैं। तो डिटेल कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ फॉर्मेशन एंड द सोल्यूशन विद द सर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, इक्वेशन फॉर्म कैसे होते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे आते हैं, है ना, एपी रूट्स क्या होते हैं, जीपी रूट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ को यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप एपी के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं, जीपी के बारे में जानते हैं, एचपी के बारे में जानते हैं, आपने अगर कहीं पढ़ा है तो इनके ऊपर भी थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर भी हम लोगों को यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। डिस्कार्ड रूल बहुत इजी होता है, 1.5-2 नंबर के लिए आता है। कैलकुलेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय हॉर्नस प्रोसेस या हॉर्नस मेथड से भी हम लोग इसे कहते हैं।
तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे इसके ऊपर 6 नंबर के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक्स के टर्म्स के इक्वेशन को वाई के टर्म्स में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो कई सारे यहाँ पे 2-3 प्रकार के टाइप आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 तरीके के टाइप आएंगे और तीनों तरीके के टाइप आपको करना है, जिसमें हम लोग यहाँ पे रूट्स निकालेंगे, बहुत सारे डिमिनिश द रूट, इंक्रीज द रूट, बाय, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, जो कि ये वाला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए और 1.5 से 2 नंबर के लिए भी आता है एग्जामिनेशन में। रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशन और इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1.5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए एग्जामिनेशन में। क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड, कई बार बच्चे इसमें से डरते हैं कि कार्डन मेथड यानी कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की एक मेथड है जिसे हम लोग कार्डन्स मेथड कहते हैं। ये एंडिंग टॉपिक है इसके, अगर आप ये 2 टॉपिक को छोड़ भी दें, क्यूबिक इक्वेशन को और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फेरारी मेथड, अगर आप ये 2 टॉपिक छोड़ भी देते हैं एग्जामिनेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट आप तकरीबन ये यहाँ से लेके इतने पूरे टॉपिक करके जाइए, क्योंकि ये जो कार्डन्स मेथड है और फरारी मेथड है, फरारी मेथड तो भी इजी है लेकिन कार्डन्स मेथड करते समय बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन हालांकि ये भी इजी है, बड़ी है लेकिन इजी है, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एग्जाम्पल्स आते हैं। लेकिन अगर आपने इतना पोर्शन करके रखा हुआ है 90%, अगर आपने इस चैप्टर को कवर कर लिया है तो 10% यानी कि कार्डन्स और फरारी को छोड़ भी देंगे तो भी आप आउट ऑफ मार्क्स यहाँ से लेकर निकलेंगे और ये 15 मार्क्स का आएगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्री नंबर 3। एलिमेंट्री नंबर 3 में हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, यानी कि थ्योरी है, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना होगा, आसान है, इजी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैसे थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है। इसके पहले आप लोगों ने कक्षा 12वीं तक थ्योरी नहीं पढ़ा है, यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तो आगे जाके हम लोग ग्रुप थ्योरी वगैरह भी पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आता है, उसके एडवांस लेवल के थ्योरम्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको अलजेब्रा में बहुत पकड़ बनानी है और आपको एमएससी वगैरह करना है मैथमेटिक्स में और आगे जाके मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से आपको अपना फ्यूचर सेट करना है, स्कोप तैयार करना है, तो ऐसे थ्योरी वाले पेपर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आगे जाके आपके हर एक थ्योरी वाले जितने भी पेपर्स आएंगे उसमें ये सारा चीज़ काम में आएगा। डिवीजन एल्गोरिदम बचपन में भी पढ़ा है आप लोगों ने, 8, 9, 10 में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इसके बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, बहुत सारे कोरोलरीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। जीसीडी इंपॉर्टेंट होगा, यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी इंपॉर्टेंट होगा, और लीस्ट एलसीएम और जीसीडी क्या होता है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे यहाँ पे। उसके बाद डायफंटाइन इक्वेशन के बारे में बहुत कम एग्जांपल्स आते हैं, लेकिन आ भी जाते कई बार, लेकिन ये प्राइम फैक्टर यानी कि व्हाट इज द प्राइम नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिक थ्योरम जो है यूएफडी, इसके हम लोग अलजेब्रा में जब हम लोग बात करेंगे आगे जाके सेकंड ईयर में जब हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे, उसमें यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम आते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड होते हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कई बार बच्चे का सोचते हैं, थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप इतना टॉपिक इसके कर लेंगे तो भी आप इसका 99% कर रहे हैं ना, और इसमें भी आपने एक यहाँ पे 2 टॉपिक छोड़ा है तो आप इसका 95% कर रहे हैं, तो भी आप इसमें से आउट ऑफ मार्क्स लेकर निकलेंगे। हालांकि थ्योरी वाला पेपर है, थ्योरी वाले पेपर को थोड़ा सा डिटेल में पेशेंस के साथ पढ़ाई करना है, हालांकि आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश मेरी यही रहेगी सारे चैप्टर्स के वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि उपलब्ध नहीं होते तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही सीखा कि पूरा पेपर नंबर 1 के 4 यूनिट के क्या क्या सिलेबस को हम लोगों को पढ़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगले लेक्चर में हम लोग पेपर नंबर 2 के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, उसके सारे चैप्टर्स को देखेंगे, टॉपिक्स को देखेंगे, सब टॉपिक्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्शन को देखेंगे, और भी बहुत सारे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। तो यदि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।